90 होगा। ठीक है, तो आपका देखना कि परपेंडिकुलर है तो वहाँ भी एंगल 90 डिग्री ही होगा और सिंबल सेम होगा जैसा सिंबल यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ भी आप बोल सकते हो एक्स वाई परपेंडिकुलर वाई जेड या वाई जेड परपेंडिकुलर एक्स वाई, तो भी करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो आफ्टर राइट एंगल नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। If measurement of the angle is greater than 90 degree, 90 से bigger but smaller than 180, ठीक है, that means if measurement of angle is more than 90 and less than 80, it is called as obtuse angle. For example, एंगल के एल एम, सपोज इसका मेजरमेंट आपको समथिंग 120 भी है, तो 120 इज वॉट मोर देन 90 बट लेस देन 180। वी कैन राइट एंगल के एल एम इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, सरल या उसको बोल सकते हैं रेखीय कोण। और स्ट्रेट मीन्स क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे होता है। इसका मेजरमेंट कितना होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द एंगल, एंगल ए ओ बी, इस तरह से सुन है। so एंगल ए ओ बी इज एंड is a straight angle. Understood? Now after straight angle, reflex angle. What is reflex angle? If measurement of angle is more than 180 and less than 360, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मैंने आपको देखना कि 180 से ज़्यादा होगा, तो कैसे ज़्यादा होगा देखते हैं। ए ओ, तो ये रोटेशन जो है, अगर लाइन ओ ए उसका रोटेशन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इतना होता है, स्ट्रेट लाइन हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अगर रोटेशन और ज़्यादा हो रहा है, जैसे रोटेशन यहाँ तक हो रहा है, सपोज यहाँ तक हो गया पूरा ये, यहाँ पर एक पॉइंट बी। ठीक है, तो अगर हम लोग पूरा एंगल कंसीडर करते हैं ए ओ बी, कर रहे थे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, जैसा कि बताया था मैंने आपको, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसका मेजरमेंट क्या होता है, 180 से ज़्यादा होगा और 360 से
कम होगा, ठीक है। वन 80 से ज़्यादा होता है एंड 360 से कम, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कंसीडर करेंगे हम लोग। फर्स्ट रे है ओ ए, ठीक है। अगर ओ ए का रोटेशन यहाँ से इतना होता है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ पे एंगल बन गया ए ओ सी, जो कि स्ट्रेट है, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, यानी 180 हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग रोटेशन को और आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैंने रोटेशन यहाँ से स्टार्ट किया, ये रोटेशन यहाँ तक, यानी 180 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे एंगल क्या बन रहा है, ए ओ बी, और इसका मेजरमेंट क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल AOC is a straight angle and angle AOB is a reflex angle, ठीक है। ना उसके बाद लास्ट में स्टडी करेंगे हम लोग, दैट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, इज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो फिगर किस तरह से होगा, सपोज ये है रे ओ ए, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म, ठीक है। जो एंगल का होता है फर्स्ट लाइन जो होता है उसको बोलते हैं इनिशियल आर्म। और ये लाइन रोटेट होता है, तो रोटेशन करते हैं हम लोग, रोटेट हो रहा है, ठीक है। रोटेशन यहाँ तक हुआ तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। रोटेशन अगर और ज़्यादा होता है इस तरह से, ये 180 ज़्यादा हो गया, ठीक है, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल। रोटेशन ये कंटिन्यू होता है, ठीक है, इस तरह से। यानी रोटेशन पूरा हो गया, यानी एक राउंड पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट है के डैश, ठीक है। तो रोटेशन पूरा हो गया, तो पूरा वन राउंड मीन्स होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, एंगल ए ओ ए डैश इज अ कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल में जो हम लोग सिंगुलर एंगल पढ़ रहे थे, सिंगल एंगल, वो पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल में पेयर, इसमें दो एंगल साथ में कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल कंसीडर करेंगे साथ में हम लोग। फर्स्ट पेयर हम स्टडी करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको बोलते हैं कोटि पूरक कोण। ये क्या होता है, शॉर्टकट में समझेंगे हम लोग। सपोज मेजरमेंट ऑफ एंगल फर्स्ट प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स अगर टू एंगल्स को प्लस करने पे 90 होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सिंपल फॉर एग्जाम्पल एंगल ए बी सी, सपोज 60 डिग्री। एंगल पी क्यू आर, सपोज ये है 30 डिग्री, राइट। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हेंस एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री
राइट। सेम नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। संपूरक कोण। Now same measurement of angle 1 plus measurement of angle 2 is equal to 180। एंड टू एंगल्स को प्लस करने पे अगर 180 होता है तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। सो अगेन विल टेक वन एग्जांपल, एंगल x y z, सपोज इट इज 80 डिग्री। एंगल j k l, सपोज इट इज 100 डिग्री, राइट। सो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जे के एल इक्वल टू 80 प्लस 100, ओके, that is equal to 180. So we can write hence angle x y z and angle j k l are supplementary angles, right? So understood what is complementary angle and what is supplementary angle, okay? Now next study करते हैं हम लोग vertically opposite angles, शीर्षा विमुख कोण। अब ये एंगल जो होते हैं, ये एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये एंगल बनेंगे। तो ये एंगल को याद रखना, तो आप शॉर्टकट में याद रखो x, ठीक है, इस फॉर्म में होंगे हमेशा ही, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो भी नाम से आपको समझ में आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मीन्स क्या होता है? आमने सामने, फेस टू फेस, ठीक है। जैसे जो भी एंगल फेस टू फेस होंगे, आमने सामने होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे आप मार्क कर सकते हैं, ये एंगल और ये, ठीक है, ये दोनों हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम ये दोनों एंगल भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट ये दोनों एंगल, ये एंगल एंड तो कोई भी जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टू पेयर्स बनते हैं, किसके? वर्टिकली अपोजिट एंगल के, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज लाइन AB and line CD, they are intersecting at point O, right? There are four angles. First we'll take this angle AOC, this angle and angle BOD, दोनों एंगल अपोजिट में है, इसको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन वर्टिकली अपोजिट एंगल की खास बात होती है कि हमेशा क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं, ठीक है, हमेशा इक्वल होंगे। और एंगल अगर इक्वल है तो उस पर सेम सिंबल का यूज़ किया गया था, यहाँ मैंने डॉट का यूज़ किया दोनों पे, इसका मतलब दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे अलग अलग फिगर में। अगर सेम सिंबल है या सेम मार्किंग है तो आपको समझ आना है कि वो इक्वल है। और नेक्स्ट पेयर ये हो गया एंगल AOD एंड एंगल BOC, we can write here angle AOC congruent angle BOD and angle AOD congruent angle BOC, both the above pairs of angles are vertically opposite angles, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकेंड पेयर हो गया, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है,
पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, उनका मेजरमेंट हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, याद रखना आपको। 3 पेयर्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम लोग। Fourth is linear pair angles। रेखीय युगल कोण। ठीक है, इसको बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो नाम से आपको समझ में आ जाए इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, लीनियर या रेखीय इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पेयर मीन्स व्हाट, 2। युगल का मतलब भी 2 होता है हिंदी में। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स बने हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, सिंपल तरीके से लिख सकते हैं आप, 2 एंगल्स फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन हैविंग सेम vertex and a common side। ये 2 एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे होंगे, उनका वर्टेक्स क्या होगा, सेम होगा, और एक साइड क्या होगा उसमें कॉमन होगा। ठीक है, और इनको प्लस करने पे हमेशा 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब 180। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन लिया, सपोज लाइन ए बी, यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए आप, पॉइंट 2। ठीक है, तो पॉइंट 2 से कोई भी आपको एक लाइन रे ड्रॉ कर दो, तो वो दिस इज सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एंगल्स बने, 1 2। ठीक है, फर्स्ट एंगल इज BOC, सेकेंड एंगल इज AOC। तो स्ट्रेट लाइन में है, दोनों का ये हो गया कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, इन कॉमन साइड मीन जो साइड दोनों एंगल्स में आता है, कॉमन साइड क्या है, OC। ठीक है, so we can write here angle AOC and angle BOC are linear pair angles। One important point, sum of the linear pair angles is always 180। ठीक है, या 2 एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमेशा आपको 180 मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 100। अंडरस्टूड, ये हो गया लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स तो कहते हैं संलग्न कोण। ये जो वर्ड है एडजेसेंट या संलग्न, इसका मीनिंग क्या होता है, जो एक के बगल में एक होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे ये दोनों एंगल हैं, वो दोनों एंगल नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, तो इसको भी आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, हम लोग समझेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इसमें है 2 एंगल्स। ठीक है, 2 एंगल होंगे, सिंपल बात है, क्योंकि हम लोग क्या स्टडी करें, पेयर ऑफ एंगल। तो कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन
कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। सेकेंड, कॉमन साइड, वन वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक साइड भी क्या होना चाहिए, कॉमन, सी। डिफरेंट इंटीरियर पार्ट, ठीक है। तो वर्टेक्स और साइड, वन साइड और वन वर्टेक्स क्या होना चाहिए, कॉमन, बट उनका जो इंटीरियर है, इंटीरियर मीन्स क्या होता है, जैसे अगर हम लोग ये एंगल की बात करते हैं, एंगल बी ओ सी, ठीक है, इसका इंटीरियर मतलब क्या होगा, ये इंटीरियर है उसका, इसको बोलते हैं इंटीरियर। समझ आ रहे हैं? तो इंटीरियर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, उसमें कुछ भी सेम या कॉमन या मिक्सअप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फुल्ली क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। अब एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ए बी सी, ये हो गया फर्स्ट एंगल, ठीक है, ए बी सी। एक और एंगल ज्वाइन करता हूँ यहाँ पर मैं, डी। एक नया एंगल बना दिया मैंने, इसका नाम है एंगल सी बी डी, ठीक है। 2 एंगल्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली 3 एंगल्स है, एंगल ए बी सी, राइट, एंड एंगल सी बी डी एंड एंगल ए बी डी, 3 एंगल्स यहाँ पर है, ठीक है। हम लोग कोई 2 एंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन देखते हैं हम लोग किसमें सेटिस्फाई होता है। अगर हम लोग ये 2 एंगल लेते हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी, ये चेक करते हैं हम लोग कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वर्टेक्स होना चाहिए कॉमन, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, बी बी, एंड जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है कॉमन पॉइंट है वो, ठीक है। कॉमन साइड होना चाहिए, दोनों कॉमन साइड क्या है, बी सी, ठीक है, बी सी क्या है, कॉमन साइड है दोनों में, ठीक है। और इंटीरियर पार्ट क्या होना चाहिए, डिफरेंट, ठीक, देखते हैं। तो एंगल ए बी सी का इंटीरियर क्या है, ये हो गया इसका इंटीरियर, ठीक है। और एंगल सी बी डी का देखते हैं इंटीरियर, ये हो गया उसका इंटीरियर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एंगल्स के जो इंटीरियर पार्ट है वो क्या है, फुल्ली डिफरेंट है, कहीं भी कोई मिक्सअप वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। हेंस एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और एंगल कंसीडर करते हैं हम लोग, तो आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। एंगल में लेता हूँ ए बी सी एंड एंगल ए बी डी, ए बी सी डी, इसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, कॉमन वर्टेक्स कॉमन साइड हो जाएगा, बट थर्ड कंडीशन नहीं होगा। एंगल ए बी सी इंटीरियर पार्ट, राइट, बट एंगल में लेता हूँ ए बी डी, ये पूरा एंगल होगा यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तब इसका इंटीरियर दिखाऊंगा, तो इस तरह से होगा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों एंगल के जो इंटीरियर पार्ट है वो कहीं ना कहीं मिक्सअप हो रहे हैं, ये पार्ट जो है कॉमन हो रहा है दोनों एंगल्स के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। समझ में सभी को? तो 5 पेयर्स ऑफ एंगल समझ लिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब नेक्स्ट 3 और टाइप समझेंगे, बट वो हम लोग स्टडी करेंगे पैरेलल लाइन के रिलेशन में, ठीक है।
when two or more lines are parallel, ठीक है। सपोज दो लाइन लिए हुए हैं, लाइन L लाइन M दोनों पैरेलल हैं और लाइन N दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो लाइन किसी भी टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। जिसको आप लिख सकते हैं लाइन L पैरेलल लाइन M एंड लाइन N इज ट्रांसवर्सल, ठीक, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर 3 पेयर स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, संगत कोण। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा एंगल्स के मार्किंग देता हूँ तो आपको समझने में ईजी होगा। सपोज A B C D E F G H, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल है, पहले आपको ट्रांसवर्सल के 2 साइड हैं, ठीक है। एक ये साइड हो गया, एक साइड हो गया। तो पहले हम लोग इस साइड समझेंगे इसे, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। लाइन ये हो गया ट्रांसवर्सल आपका, तो आप लेफ्ट साइड में देखते हैं पहले हम लोग। तो इसमें अगर आप एंगल ए लेंगे तो एंगल ए लाइन के ऊपर की तरफ है, तो यहाँ भी एंगल लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा E। तो एंगल ए और E क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग। सेम एंगल C जो लाइन के नीचे है, यहाँ पर लाइन के नीचे क्या है? एंगल G, ठीक है। ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इस तरह से होते हैं। तो एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल, E एंगल C कॉन्ग्रेंट एंगल G। सेम ट्रांसवर्सल के राइट साइड में आप देखो, एंगल B और एंगल F 2 लाइन के ऊपर है, ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल B कॉन्ग्रेंट एंगल F, सेम एंगल D और H लाइन के नीचे बने हैं, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। कब कॉन्ग्रेंट होंगे? अगर लाइन आपको पैरेलल दिया है तो, ठीक है, इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं इक्वल होंगे। नो नेक्स्ट इसमें है इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नो इंटीरियर मीन्स क्या होता है? जो एंगल्स क्या होते हैं? अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंटीरियर में 4 एंगल हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी आपको फर्स्ट लाइन के लेफ्ट में देखना है और एक बार लाइन के राइट में देखना है। पूरा लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्या आएगा? C और E आएगा, ठीक है। और इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसके लिए दूसरा कंडीशन होता है, अगर लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी दोनों एंगल आप प्लस करेंगे तो क्या होगा? 180 आएगा। तो एंगल C प्लस एंगल E इक्वल टू 180। नेक्स्ट पे राइट साइड में है D एंड F, तो एंगल D प्लस एंगल F इक्वल टू 180। ये हो गया इंटीरियर एंगल्स। और लास्ट इसमें है अल्टरनेट एंगल, इसके 2 टाइप कैटेगरी होता है। एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। तो आप ठीक है, डायग्राम समझते हैं हम लोग। फर्स्ट आते हैं इंटीरियर में, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है? हमेशा जेड के फॉर्म में बनते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इंटीरियर में समझते हैं हम लोग, यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, और एक उल्टा जेड ही बना सकते हैं आप इस तरह से। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस फॉर्म में होंगे? हमेशा जेड के फॉर्म में होंगे, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। कब? लाइन पैरेलल है तो, ठीक है। तो देखते जेड कहाँ बन रहा है? यहाँ पे आपको मिल गया एंगल C, ये बन गया जेड। क्या मिल गया आपको? एंगल F मिल गया आपको। तो ये हो गया, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया C और ये हो गया F। तो एंगल C कॉन्ग्रेंट एंगल F, ठीक है। तो हम लोग उल्टा जेड बनाते हैं,
इस तरह से क्या एंगल मिल रहा है आपको, डी और ई। यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग डी और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनते हैं वो देखते हैं। एक्सटीरियर का मतलब क्या है, बाहर की तरफ होंगे वो। अगर आप ये एंगल कंसीडर करते हैं यहाँ पे आउटसाइड में, ठीक है, तो इसका जो होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप राइट साइड में लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, ये इसका पेयर क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है। अब नाम लिखते हैं इसको, तो ये है ए बी जी और एच, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल एच एंड एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल जी, ठीक है। तो ये हो गया पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ एंगल्स है ऑलमोस्ट ये टॉपिक फिनिश हो चुका है, ठीक है। और भी कुछ बेसिक्स वगैरह हैं, जैसे हमको स्टडी करना है एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण, ठीक है, और ट्रायंगल के पार्ट्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद सर्कल है बेसिक्स में, और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, उसके भी पार्ट्स और उसके टाइप्स और उनमें क्या क्या स्पेशलिटी होती है, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नमस्कार।